नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं एबीपी अनकट। बिहार में चुनाव बहुत गजब के कमाल के हो गइल बा। सही पूछिए तो दिन ब दिन बिहार का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। कुछ दिनों पहले तक लगता था बहुत नीरस है, कोरोना के संक्रमण के बाद ये पहला चुनाव है, बस इतना ही भर था। लेकिन अब तो बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया। जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। जेडीयू बड़े भाई के रोल में रहेगी, 122 सीटें उसको मिला, बीजेपी को 121। कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी और पिक्चर बाकी है। वो पिक्चर है कि जेडीयू और बीजेपी दोनों एनडीए में है और एनडीए में एक और पार्टी है, वो बिहार की ही पार्टी है, वो चिराग पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी उसका नाम है। और यही मामला बहुत उलझा हुआ है, इतना उलझ गया है कि आप पूछिए मत। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज चाणक्य होटल में पटना की। नीतीश कुमार खुद आए। इस बात की संभावना नहीं थी कि नीतीश उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, लेकिन वो आए। आमतौर पर नीतीश कुमार बहुत ज्यादा सवाल नहीं लेते हैं, लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बड़े मजे ले रहे थे। वो ये चाहते थे कि एनडीए में चिराग पासवान का क्या रोल है। ये जो बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी है, उसमें एलजेपी कहाँ फिट बैठती है, इसको लेकर वो चाहते थे कि लोग खूब सवाल करें। मेरा मतलब लोग से ये है कि मीडिया के लोग, पत्रकार, और यही हुआ। नीतीश ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी पूरी कि लोग पूछने लगे कि भाई स्टैंड क्लियर हो कि चिराग पासवान कहाँ हैं, एनडीए में हैं कि नहीं हैं। और बीजेपी के नेताओं को मजबूरी में बोलना पड़ा, और जब वो बोल रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे नीतीश कुमार। बीजेपी ने अपना स्टैंड थोड़ा सा उलझाते हुए ही क्लियर किया, कहा कि जिसको नीतीश कुमार का नेतृत्व मंजूर नहीं है वो एनडीए में नहीं है। तो सवाल ये है कि बीजेपी ने तो नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार मान लिया। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था ना, उसी वक्त चिराग पासवान का एक ट्वीट भी आया। वो ट्वीट है 7 निश्चय को लेकर के, जो जब लालू यादव और नीतीश कुमार साथ थे तब उन्होंने एक 7 निश्चय लेकर आए थे बिहार में बदलाव के लिए, विकास के लिए, और उसी को एक तरीके से अपना चुनावी एजेंडा बना लिया नीतीश कुमार ने। चिराग पासवान ने ट्वीट कर दिया कि हम 7 निश्चय में भ्रष्टाचार की जांच करवाएंगे अगर सरकार बनती है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तब वो ट्वीट कर रहे थे। फिर एक और ट्वीट आया, लोजपा और भाजपा की सरकार, यानी वो हमेशा दिखा रहे हैं कि लोजपा भाजपा साथ है। सुशील मोदी को, जो बिहार के डिप्टी सीएम, उनको कहना पड़ा कि चुनाव आयोग में हम जाएंगे और अगर चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर का, उनकी तस्वीरों का यूज करते हैं तो वो इसके खिलाफ जाएंगे। पर सवाल ये है कि बीजेपी ने ये क्यों नहीं कहा कि भाई चिराग पासवान को, अगर बीजेपी के शर्त मंजूर नहीं है कि नीतीश कुमार उनके नेता हैं, तो साफ साफ उन्हें एनडीए से हटा दिया जाए। जबकि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के जो पिता है ना, नाम नहीं लिया चिराग पासवान का, रामविलास पासवान, वो जब राज्यसभा का सांसद बने हैं तो क्या बिना जेडीयू के समर्थन के। जब ये बात हो रही थी उसके कुछ देर बाद जेडीयू के एक प्रवक्ता हैं अजय आलोक, उन्होंने रामविलास पासवान से तो इस्तीफे की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि अगर आप जेडीयू से और उसके समर्थन से राज्यसभा के सांसद बने हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। सवाल साफ है कि अगर आप जेडीयू के साथ नहीं है एनडीए में, उनको, आपको जेडीयू, नीतीश कुमार को नेता नहीं मानते, जबकि बीजेपी उनको अपना नेता मानती है, तो फिर रामविलास पासवान इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? उनको मोदी सरकार से हटा क्यों नहीं दिया जाता है? बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। बीजेपी की बात जहां तक थी पहले, आज भी गोल गोल घूम के वहीं पहुंची कि हमारे नेता नीतीश कुमार है। लेकिन उसने अपना स्टैंड ये नहीं कहा कि हम रामविलास पासवान को मोदी मंत्रिमंडल से बर्खास्त करते हैं, हम एनडीए से चिराग पासवान को बर्खास्त करते हैं। उसके लिए एक आधार लिया जा रहा है कि हम ऐसा फैसला क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि रामविलास पासवान की तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में है, इलाज करा रहे हैं, तो कह सकते थे कि उनके ठीक होने के बाद हम ये फैसला कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हुआ। आरोप तो बीजेपी नेताओं पर एलजेपी को उकसाने के भी लग रहे हैं। और आज एक बड़ी घटना हुई, बड़ी घटना इस मायने में कि बीजेपी के, आरएसएस के एक मजबूत नेता, जिनकी अपब्रिंगिंग, जिनका पालन पोषण संस्कार बीजेपी और संघ में हुआ, वो राजेंद्र सिंह, जो कभी झारखंड के संगठन मंत्री हुआ करते थे बीजेपी के। याद है मेरी, जब मैं लखनऊ में था वो अवध के संगठन मंत्री हुआ करते थे।
उनकी एक तस्वीर आई, वो लोक जनशक्ति पार्टी में चले गए हैं, वो चिराग पासवान के साथ। और यही नहीं, वो दिनारा से चुनाव भी लड़ेंगे जेडीयू के खिलाफ, जयसिंह के खिलाफ। मुझे याद है 2015 में मैं उस वक्त चुनाव प्रचार के दौरान वहां गया था। तब मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही थी कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो बिहार से बीजेपी के लिए खट्टर हो सकते हैं। क्योंकि हरियाणा में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बनेंगे। उनको उस वक्त मीडिया में ये कहा जा रहा था, बीजेपी की तरफ से नहीं, मीडिया में इस तरह की चर्चा थी। वो 2500 वोटों से हार गए। अब एक बात ये हम बताना चाहते हैं कि अगर एलजेपी अलग लड़ती है, लड़ेगी ही, उसने कह दिया कि हम भाई जेडीयू के खिलाफ हर जगह उम्मीदवार उतारेंगे, तो इसका फायदा या नुकसान किसको होगा? इसमें दो तरह की राय है। कई चुनावी पंडित कहते हैं कि जो एनडीए के खिलाफ जो वोट है, एनडीए के खिलाफ, उसका विपक्ष के वोटों का बंटवारा होगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। अब मान लीजिए जैसे राजेंद्र सिंह की बात करूं, दिनारा सीट से, वहां जेडीयू का उम्मीदवार होगा, आरजेडी का उम्मीदवार है, और ये एलजेपी के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता सालों से उनके साथ रहे, तो जो बीजेपी का वोट वहां जेडीयू को ट्रांसफर होता, वो तो सीधे सीधे किसके खाते में जाएगा? राजेंद्र सिंह के खाते में जाएगा, एलजेपी के। तो वहां नुकसान किसको है? वहां नुकसान जेडीयू का है। और इस बात की संभावना नहीं बल्कि संकेत मिल रहे हैं कि ऐसे कई मजबूत उम्मीदवार जो जेडीयू में रहे हैं और बीजेपी में रहे हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, इन दोनों पार्टियों से उनको टिकट नहीं मिल रहा है, तो वो कहां चले जाएंगे? वो जाएंगे लोक जनशक्ति पार्टी में। लोक जनशक्ति पार्टी में जाएंगे तो वो जेडीयू के खिलाफ लड़ेंगे। और कई ऐसे बाहुबली नेता, मेरे पास जानकारी मिल रही है, जिनके टिकट कटे हैं या जिनको टिकट नहीं मिलने वाला है, वो सब उधर जाएंगे और उधर जाकर के वो खेल खराब करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का, और किसी का नहीं, क्योंकि वो जेडीयू के खिलाफ ही लोक जनशक्ति पार्टी उम्मीदवार उतार रही है। तो सीधा सीधा नुकसान तो जेडीयू को ही दिख रहा है, इस बात की पूरी संभावना। तो बिहार में चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है इस मायने में कि चिराग पासवान को मैं कहूंगा इस पूरे बिहार चुनाव का सबसे बड़ा वोट कटैया। वो खेल अपना बनाए या ना बनाए ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बिगाड़ेंगे, और वो भी सिर्फ एक का बिगाड़ेंगे, नीतीश कुमार का, जिसके खिलाफ वो पिछले 6 महीने से आग उगलते रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।